Hello students, again we are continuing this lecture by the topic. Again we have discussing here the word digestion. One more time we will discuss it, because here now we have to discuss here about the digestion in human beings. Okay, now listen here students. The digestion, its word is composed of the two processes. First is the mechanical, next other is the chemical digestion. Okay, मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही आप किसी फूड को अपने माउथ के अंदर रखते हैं, उस फूड को धीरे धीरे स्मॉल यूनिट्स में तोड़ा जाता है, जिसको हम चर्निंग कहते हैं. ठीक है, जैसे मिक्सर में कोई चीज़ पिसती है या चक्की में कोई चीज़ पीसी जाती है, उसी तरीके से जो फूड है उसको पहले पीसा जाता है, उसको चर्न किया जाता है. ठीक है, उसके अलावा चर्निंग हमारे एक और जगह होती है, वो है हमारा स्टमक का पोर्शन. आपको बताऊं कि स्टमक जो होता है वो एक बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर है. वो हमारे शरीर में एक तरफ से अटैच होता है और एक तरफ से फ्री फॉलिंग रहता है. तो जिस तरीके से आप किसी एक पॉली बैग को लें, उस पॉली बैग को आप ऊपर से जिप बंद करके उसके अंदर कुछ क्रश्ड टमाटोज़ भर के आप उसमें एक ऊपर से जिप बंद करके उसको एक हाथ से पकड़ के और दूसरे हाथ से अगर उसको ज़ोर ज़ोर से आप मूव करेंगे तो अंदर की तरफ जो टोमेटोज़ होते हैं वो क्रश होना चालू हो जाएंगे. ठीक है, उसी तरह से चर्निंग होती है हमारे स्टमक के अंदर. एक तरफ से वो अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, दूसरी तरफ से वो फ्री फॉलिंग है. तो उसमें जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करती हैं, जिसके कारण से अंदर का जो फूड होता है वो और चर्नड होता है. उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है टू डाइजेस्ट इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्टार्च के अंदर साइलेवरी अमाइलेज का इस्तेमाल होता है, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है. केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों जगह होता है, और फैट का डाइजेशन हमारी सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इतना क्लियर है? उसके वाई मोस्ट फूड बी डाइजेस्टेड, वाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड, सॉरी. अच्छा, ये मैं आपसे काफ़ी देर से इसको स्टार्टिंग से इनिशियल ऑफ माय वीडियो लेक्चर में आपसे बार बार यही समझा रही हूँ इसी टॉपिक को कि क्यों उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है. हियर यू गेट द आंसर कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है उससे पास नहीं हो सकते, जिसके कारण से उसका टूटना ज़रूरी है. साथ ही साथ जो हम सभी को पता है कि हमारे ब्लड में जो भी हम न्यूट्रिशन होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जिस तरीके से खाना जो है वो कहाँ एक्चुअली डाइजेशन हुआ, उसका स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर उसको बॉडी के हर एक पोर्शन तक पहुंचना है, तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड. तो ब्लड में डिफ्यूज़ होने के लिए उसके साइज़ का स्मॉल होना ज़रूरी है. नाउ क्या क्या स्टेप्स होती हैं डाइजेशन की? पहली स्टेप होती है बच्चों सिंपल, जो अभी हमने उसमें भी पढ़ा था, वो हम दोबारा से इसी को पढ़ेंगे. स्टेप सबकी सेम रहेंगी: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और द इजेशन. इंजेशन का मतलब खाने को कंजप्शन करना, कंज्यूम करना. डाइजेशन का मतलब उसका केमिकल ब्रेक डाउन करना. और एब्जॉर्प्शन का मतलब डाइजेस्टेड जो भी आपका न्यूट्रिएंट है उसका टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाना या डिलीवर हो जाना. एसिमिलेशन उस उस एब्जॉर्ब फूड का आपके शरीर में एनर्जी को प्रोड्यूस करना. और इजेशन जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका आपकी बॉडी से बाहर निकल जाना. ना अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को. शुरुआत करेंगे सबसे पहले. देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम आपको दिया है. इट्स अ वेरी गुड डायग्राम स्टूडेंट्स. सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम माउथ से. यहाँ पे देखो, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है. 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. एक होता है पैरोटिड, एक होता है सब मेडुलरी, दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, ओरल कैविटी जो होती है उसमें आपके टंग के नीचे वाले पोर्शन में चीक की तरफ होते हैं. आपके जो चीक है नीचे की तरफ, जैसे आपका जो जॉ है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लीजिए. ठीक है, वहाँ होता है आपका सब मैंडिब्युलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड. ठीक है, बेसिकली ये जो रीजन होता है इसको मैंडिबुलर रीजन कहा जाता है. और ये ग्लैंड इसमें मैंडिबुलर रीजन से थोड़ा सा में बीच में मैक्सिलर रीजन और मैंडिबुलर रीजन के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सब मैंडिबुलर रीजन कहते हैं. उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पीछे की तरफ देखिए. ये पीछे की तरफ का कहने का मतलब आपके फेर्निक्स के पीछे नहीं है, ये इस तरह से दिखाया गया है, आपको बताया है कि ये अपोजिट तरफ होता है, कान के नीचे की तरफ. ठीक है, इसलिए इसका नाम
कान के नीचे की तरफ है, इस ग्लैंड को अपन पैरोटिड बुलाते हैं। ठीक है, ये जो है ये सब लिंगुअल ग्लैंड, ये आपकी जो टंग होती है उसके नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको सब लिंगुअल कहते हैं। लिंगुअल वर्ड टंग से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर एक ओपनिंग कैविटी होती है जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं, उसके बाद फेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद टंग, आपको बताया एक मस्कुलर अपार्चर होती है जो कि एक तरफ से अटैच होके सामने की तरफ से मूवेबल रहती है, फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, उसके बाद ये फूड जो पाइप है इसको मीसोफेगस कहते हैं। देन लिवर इज़ देयर, ये स्टमक वाला पोर्शन है आपका, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। नीचे की तरफ देखिए तो येलो कलर का पोर्शन पेनक्रियाज है। क्लियर। ये ग्रीन कलर का पोर्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ पोर्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले की तरफ जो पोर्शन होता है वो है आपका ये वाला जो पोर्शन है ऊपर की तरफ, इसको अपन ट्रांसवर्स कोलन बुलाते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है बच्चों इसको अपन असेंडिंग कोलन बुलाते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है इस तरफ का, इसको अपन इस तरफ वाले पोर्शन को अपन डिसेंडिंग कोलन बुलाते हैं। उसके बाद छोटी सबसे बड़ा पोर्शन इसमें कोलन का कवर होता है। उसके बाद सबसे छोटे पोर्शंस में आपका रेक्टम होता है और सबसे लास्ट में आपका एनस होता है। ओके, उसकी तरफ बात देखा जाए, सीकम कोलन रैक्टम। सीकम ये जो स्मॉल सा पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर आपका एपेक्टिक्स अटैच रहता है, सीकम कोलन और रैक्टम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। सबसे इनिशियली आपकी ड्यूडेनम होती है, उसके बाद आपकी जेजेनम होती है, देन लास्ट पार्ट आपका होता है इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम इज गिवन हियर, नॉट जेजेनम इज नॉट गिवन हियर, लास्ट पार्ट बस आपको दिया हुआ है इलियम। इलियम के बाद कनेक्शन होता है आपका डायरेक्ट इसका सीकम से। ठीक है, ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर एक तरह का वाल्व होता है, जैसे आपके नल में एक तरह का वाल्व होता है, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेट होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, उसको अपन इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं, जिससे कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पार्ट्स में आपके माउथ है, फेनिक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है।